बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाल दिया है। महागठबंधन के वोट का आंकड़ा 37 पर रुका। महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोट नहीं दिया। आरजेडी विधायक फैजल रहमान ने वोट नहीं डाला। कांग्रेस के 3 विधायक भी वोटिंग से दूर रहे। मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास ने वोट नहीं डाला है। 4 विधायकों के वोट नहीं पड़ने से सियासी हलचल बढ़ गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए के 202 विधायकों ने वोट डाला है। लेकिन बड़ी खबर अब ये कि महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोट से दूरी बनाकर रखी, जिसमें आरजेडी के विधायक फैजल रहमान हैं, जिन्होंने वोट नहीं डाला है। कांग्रेस के 3 विधायक ने भी वोटिंग से दूरी बनाई। मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बिहार विधानसभा से शैलेंद्र जुड़ रहे हैं और सीएम आवास से हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले आपके साथ करते हुए शैलेंद्र, वहां क्या भी फिलहाल तस्वीर नजर आ पा रही है? क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि 4 महागठबंधन के विधायकों ने वोट से दूरी बना ली। बिल्कुल, देखिए महागठबंधन के 4 विधायक हैं जो वोट डालने नहीं आए और इन 4 के नहीं आने का सीधा फायदा एनडीए को हो रहा है। कुछ ही देर में अब कुछ 1 मिनट के करीब बाकी है समय 4 बजने में। 4 बज चुके हैं, सब देखिए 4 बज चुके हैं और जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर देखिए वोटिंग, इसी कमरे में अंदर वोटिंग इस वक्त चल रहा था, जहाँ से वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। और अब यहाँ के बाद अब सीधे जो काउंटिंग की प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। और देखिए अंदर में जो उम्मीदवार हैं शिवेश राम, वो मौजूद हैं और बीजेपी के अन्य विधायक और जेडीयू के विधायक यहाँ मौजूद हैं। आखिरी पल में जो कार्य निपटाए जाते हैं वो इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि शाम के 4 बज गए और इसके बाद अब यहाँ कोई भी वोट नहीं डालेगा। मतलब साफ है कि 4 उम्मीदवार जो थे वो 4 अब नहीं आएंगे और इसका सीधा फायदा एनडीए को। और देखिए मंजीत सिंह हैं, नीतीश मिश्रा हैं और जो उम्मीदवार हैं शिवेश राम, चौथे उम्मीदवार, 5वें उम्मीदवार थे शिवेश राम, उत्साहित दिख रहे हैं। चेहरा इनका बता रहा है कि किस तरीके से अब ये जो 4 विधायक नहीं आए महागठबंधन के, उसका फायदा इन्हें हुआ। मंजीत जी और शिवेश जी, बड़ी जीत होने वाली है आपकी, क्या कहेंगे? ये एनडीए की जीत है, एक कार्यकर्ता की जीत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सबसे बड़ी बात जो है कि इस भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, बिहार के इतिहास में पहली बार एक रविदास समाज के बेटे को ये मौका मिला। ये पूरे समाज की जीत है। 4 विधायक नहीं आए महागठबंधन के, तो उसका तो मैं नहीं जानता। क्या आप लोगों से बात हुई? नहीं, कुछ नहीं बात हुई, मेरी कोई बात नहीं। विपक्ष के लोग तो अभी मैंने पीछे माननीय रविशंकर जी ने स्पष्ट कहा था, उनका शीर्ष नेतृत्व वो अपने परिवार को ध्यान ही नहीं देते, तो जब हम उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप मंजीत जी, कई दिनों की मेहनत सफल हुई आप लोगों की। हम अपने पहले 5 उम्मीदवार को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और अब केवल औपचारिकता मात्र बाकी रह गई है। और जीत पहले से हम लोगों ने कहा था कि हमारे 5 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है, लेकिन विपक्ष भ्रम फैला रहा था। एक पिंजड़े में सब अपने विधायकों को कैद करके रखा गया था, डर भय का उनमें शुरू से वातावरण बना हुआ था, लेकिन उनके पिंजड़े से ही उनकी पक्षी उड़ गई। हालांकि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप आश्वासन है, 4 विधायक ने उसका फायदा आप लोग को हुआ, तो क्या आप लोगों की भी कोई रणनीति है? उनका एमएलए उपस्थित नहीं हुआ, उनके जो नेता हैं वो बताएंगे क्यों उपस्थित नहीं हुए। हमारे पास तो शुरू से आंकड़े थे, गणित थे, हम तो 5 के सीट जीतने वाले थे और अब औपचारिकता रह गई। अब 4 बजे का समय भी समाप्त हुआ। अब परिणाम 5 बजे से जिसकी गणना होगी उसमें हमारे 5 उम्मीदवार जीतेंगे। हम पूरे बिहार की जनता अपने 5 उम्मीदवार को अब बधाई और शुभकामना देते हैं। चुनाव तो बिल्कुल देखिए मंजीत सिंह थे, जो साफ तौर पर इनका कहना है कि जीत उनकी पक्की है। 4 बज चुके हैं और जो विधायक वोट डालने नहीं आए वो उनकी पार्टी की परेशानी है। उनकी पार्टी देखे क्यों नहीं आए वोट डालने के लिए। आप
खास तौर पर चुनाव पदाधिकारी थी, चीजों को देख रही थी। आप जिस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से हैं, वहीं के 3 विधायक, आप ही के पार्टी के 3 विधायक नहीं आए, जिसका आप इंतजार भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये बहुत ही गलत बात है। और लोकतंत्र में जब आपको संवैधानिक अधिकार मिला और जिस विचारधारा से आप जीत करके आए हैं, निश्चित रूप से उस विचारधारा के साथ आपको रहना चाहिए। लेकिन 4 विधायक नहीं आए आप लोगों के। अब देखिए, विधायक 4 नहीं आए तो जांच का विषय है, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। डर से नहीं आए, किस वजह से नहीं आए, अब तो उनसे मिलने। आरजेडी के भी एक विधायक नहीं आए। हाँ, एक आरजेडी के नहीं है और 3 कांग्रेस के नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहले ही चले गए, लगता है इन्हें भी बात समझ में आ गई थी कि वो लोग नहीं। बात समझ में नहीं, तकलीफ तो होती है। जो हमारे विचारधारा से टिकट लिया, चुनाव लड़ा, जीत के आया, जनप्रतिनिधि बना, और किन परिस्थितियों में वो गायब हो गया, तो ये तो अब मिले तब तो उससे बात होगी। लेकिन आप लोगों ने तो पूरी फील्डिंग की थी, विधायकों को होटल में रखा गया था, उसके बावजूद विधायक नहीं आते। ऐसा कुछ नहीं था, होटल में नहीं, क्योंकि बहुत सारे एमएलए ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वोट कैसे देना है, इनवैलिड न हो जाए। हमारे पास 41 कर रही थी आप लोग शायद आ जाए इंतजार। बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस की तरफ से पोलिंग एजेंट थी और इनका ये भी इंतजार कर रही थी कि वो 4 विधायक जो हैं वो आ जाएं, लेकिन शाम 4 बजा तो ये भी अब यहाँ से जाने की तैयारी में है, क्योंकि अब वो 4 विधायक जो महागठबंधन के थे वो नहीं आएंगे, 3 कांग्रेस के और 1 आरजेडी के। जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को हम देखें तो कहीं न कहीं एनडीए का खेमा जो है वो शुरू से इस बात को कहता नजर आ रहा था कि जीत उनकी तय है, कहीं कोई दिक्कत गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल शैलेंद्र, अब इंतजार जरूर हम नेता रिजल्ट का करेंगे। हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं सीएम आवास से। आनंद, वहां क्या हलचल नजर आ रही है आपको, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी हलचल आपको थोड़ी देर के बाद यहाँ पे नजर आने लगेगी। जैसे ही औपचारिक तौर पे ऐलान हो जाएगा कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए, एनडीए के 5 उम्मीदवार चुन लिए गए, तो आपको यहाँ पे भी हलचल देखने को तेज मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सिर्फ जो 5 राज्यसभा का चुनाव है, सिर्फ 5 राज्यसभा का चुनाव भर नहीं था। ये पहली बार हम लोगों ने बिहार में देखा है कि बिहार में 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये सिर्फ बिहार के लिए महत्वपूर्ण नहीं था इसका परिणाम, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका काफी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे तो जाहिर तौर पे उनकी छवि एक अलग छवि है, तो उनका भी प्रेजेंस। ठीक है आनंद, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। शैलेंद्र किसी से बात कर रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। जो आपको पता चला है, हम तो जा रहे हैं अभी देखने के लिए। सही बात है, एनडीए के 5 उम्मीदवार जीते। क्या आप लोग जो 4 विधायक नहीं आए रामनाथ जी, तो इन्हीं के भरोसे आप लोग पहले से भी कह रहे थे कि चुनाव हम जीतेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही लोग बोल रहे थे कि होटल में बंद किए हुए है। तो लोकतंत्र में आदमी को कैसे बांध सकते हैं? चुनाव तो महापर्व है, इसमें बंद करके नहीं रखना चाहिए और उन्हीं से पूछना चाहिए। और दूसरी बात, नेता इंतजार करता है, नेता इंतजार करता है कि हमको कितना वोट आने वाला है और हमारे कैंडिडेट को कितना मिलने वाला है। तेजस्वी जी शुरुए में वोट गिरकर चले गए, उनको पता था, उनको आभास था कि ये लोग नहीं आएंगे। नहीं है तो रामनाथ ठाकुर थे, उम्मीदवार हैं और कहीं न कहीं जीत की जो खुशी है वो चेहरे पर रामनाथ ठाकुर की झलक रही है। संजय मयूख हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संजय जी, बड़ी जीत की ओर आप लोग, अब बस काउंटिंग बाकी है। तो ये तो भरोसा है एनडीए पर, बिहार की जनता का भरोसा है, यानी सदन की जनता का भरोसा है। तो हम भरोसे पर खरे उतरे हैं, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, शिवेश राम जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तमाम लोग, रामनाथ ठाकुर जी जिन्होंने अभी आपसे बात किया, तो सब लोग जीत रहे हैं क्योंकि बिहार की जनता का भरोसा है, ये बिहार की जनता की जीत होगी। लेकिन आरोप तो आप लोग पे लग रहा है ना कि आप लोग ने बड़ा खेल किया और 4 विधायक। देखिए, हम खेल नहीं करते, हमारा विश्वास विकास में है और विकास को हर व्यक्ति सहमति देता है, इसलिए बिहार की जनता की भरोसा पर हम खड़े उतरे हैं। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से जीत का जो दावा पहले से किया जा रहा था, उसके बाद अब एनडीए के जो विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो इस बात को लेकर उत्साहित है कि उनकी जीत पक्की है। सिर्फ अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है, क्योंकि 4 महागठबंधन के विधायकों ने साथ दिया। रही थी
हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं। आनंद का एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। आनंद, देखिए अभी रामनाथ ठाकुर जी से बातचीत हो रही थी, आश्वस्त थे अपने जीत को लेकर के, और जैसा कहा भी जा रहा है कि महागठबंधन के 4 विधायक इसमें शामिल ही नहीं हुए, तो सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, कल देर शाम जब AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल इमान ने जब इफ्तार का आयोजन किया था, तो तेजस्वी यादव वहां पर शामिल होने पहुंचे थे, और उसके बाद उनके लिए अच्छी खबर था भाई जब AIMIM ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया, और उसके बाद बसपा ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। तो जाहिर सी बात है उस वक्त उनकी संख्या 41 थी। लेकिन आज सुबह जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ और 4 विधायक जब नज़ारा दिखे, सुबह से जब नज़ारा दिखे अभी तक वो वोटिंग डाले नहीं आए, तो साफ साफ तस्वीर साफ हो गई थी कि एनडीए के उम्मीदवारों के लिए रास्ता कठिन नहीं होने जा रहा है। और यही वजह है कि कल अगर परसों 2 दिन 3 दिन से लगातार जब हम लोग किसी भी बड़े नेता से बात करते एनडीए के नेता से, वो एक शब्द में कह रहे थे कि एनडीए के 5 उम्मीदवार की जीत होगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेता ये भी कह रहे थे कि हमारे उम्मीदवारों को एक्स्ट्रा वोट मिलने जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण था। और इसी वजह से बार बार ये आरोप लग रहे थे महागठबंधन की तरफ से कि एनडीए की तरफ से सेंधमारी की जा सकती है, और आखिरकार वो बात सच निकला। अब इसको सेंधमारी कहें या फिर कुछ और कहें, लेकिन इतना तो तय है कि 4 विधायक अगर अनुपस्थित रह गए महागठबंधन के, तो एनडीए के 5 उम्मीदवारों के लिए जीत आसान हो गया, और इसकी औपचारिक घोषणा कुछ देर के बाद हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की सियासत में विधानसभा चुनाव के बाद ये राज्यसभा के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया था, और वो भी तब अमूमन हम लोगों ने 2014 के बाद से जब भी राज्यसभा के चुनाव देखा है, कभी भी जितने सीट होते थे उतने ही उम्मीदवार उतरते थे। लेकिन ये पहली बार है जब संख्या से ज्यादा एक उम्मीदवार उतरा, और इस वजह से ये चुनाव बेहद रोचक हो गया था। विधानसभा चुनाव के बाद अगर इसका परिणाम महागठबंधन के पक्ष में होता तो शायद एक और भी राजनीति तेज होती। एनडीए ने जीत के करके अपना जो विजय अभियान था जो 2000 बिल्कुल आनंद, और अब इंतजार तो होगा रिजल्ट का, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी ऐलान होगा कि वो जीत चुके हैं, और आप जहां पर खड़े हैं वहां हलचल भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। मैं आपके पास वापस भी लौटूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आनंद और शिलिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे और अब आपको महागठबंधन के बिगड़े हुए समीकरण के बारे में बताते हैं कि क्यों महागठबंधन की बेचैनी बढ़ी हुई है। देखिए, महागठबंधन के पास पहले 35 एमएलए थे, 1 सीट जीतने के लिए 6 वोट कम थे। AIMIM प्लस BSP के मिलने से जीत तय मानी जा रही थी, क्योंकि AIMIM के 5 विधायक और BSP के 1, यानी टोटल हो गए 6। कांग्रेस और आरजेडी के 4 एमएलए ने ही खेल कर दिया। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 एमएलए वोट करने पहुंचे ही नहीं। खेला की वजह से कुल 37 वोट ही हो रहे हैं। AD सिंह की जीत की राह एक बार फिर से मुश्किल में पड़ गई है, और यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि महागठबंधन के जो विधायक हैं उन्होंने ही महागठबंधन का साथ नहीं दिया। बढ़ते हैं आगे। इधर आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि शाम 5 बजे के बाद बताएंगे कि कहां और किसने धन बल का खेल किया है। तो ये बड़ा बयान कुमार सर्वजीत का, आरजेडी के विधायक है कुमार सर्वजीत, जिन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शाम 5 बजे के बाद ही आप लोग के बीच ये बताएंगे कि कहां और किसने धन बल का खेल किया है। क्योंकि आपको बता दें, महागठबंधन के 4 एमएलए ने खेल कर दिया। ये चारों एमएलए वोट देने के लिए पहुंचे ही नहीं। अब आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत का इसे लेकर बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि शाम 5 बजे के बाद बताएंगे किसने किया है धन बल का खेल। बजे के बाद आप सभी पत्रकारों से ये हम सवाल पूछेंगे कि धन बल का प्रयोग किसने किया। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, तब न हम इस प्रश्न का जवाब देंगे कि हमने किया कि किसी और ने किया। ये तो सब चीज समय का इंतजार करिए। किसने कहा, किस बात का खेला? मैंने आपको क्या कहा कि हम लोग लोकतंत्र के पुजारी हैं।